चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सीख रहे हैं आसान तरीका से बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। क्या निकालना? निकालना नहीं, मतलब उसको समझना। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है और रेखाखंड क्या है। तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझेंगे अभी। और किसी भी तरह का अगर आपको भी जैसे ये वीडियो मिल जाता है तो आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको बिंदु और रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में खूब बढ़िया से एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, जो अपने गांव घर में जो भाषा चलता है उस भाषा में हम समझा देते हैं। बोलते तो वैसे हम हिंदी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक नंबर में ले लेते हैं बिंदु। इसको बिंदु, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, ये है बिंदु, इसे हम कहते हैं बिंदु। अब हम क्या करेंगे, बिंदु का परिभाषा लेंगे। बिंदु होता क्या है? बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु क्या होता है। तो उस केस में जो है बिंदु के बारे में हम कैसे बताएं, तो बिल्कुल आसान है कि वैसा आकृति, देखिए ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और जो भी चीज दिखाई दे उसे हम फोटो कह सकते हैं ना। आंख से देखते हैं हम, किसको देखते हैं? फोटो को देखते हैं। किसको देखते हैं? फोटो। हाँ, और फोटो या तो रियल में होगा या हाँ आभासी, मतलब कल्पना कर सकते हैं हम, या तो वास्तविक रूप से हम किसी चीज को देखते हैं या कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए हम सोचते हैं कि रसगुल्ला देखे हैं कि नहीं ना। जैसे ही रसगुल्ला देख सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में फोटो बन जाता है कि इतना बड़ा होगा ना, और उजला होगा, मीठा लगेगा। तो ये हम कल्पना करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चित्र दिखाई देता है इसी को हम कहते हैं बिंदु। और बिंदु का अगर परिभाषा अगर देना हो कि बिंदु किसे कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? क्वेश्चन है बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बिंदु को समझ लेते हैं। इसका परिभाषा ये है, बिंदु, हम फोटो बना दिए। बिंदु का परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वैसा फोटो या आकृति, वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी ना हो उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु हम लोग समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं। और कह भी सकते हैं कि सबसे छोटा पार्ट जो होगा वह होगा बिंदु। हाँ, अब हम लोग देखते हैं बिंदु खत्म। अब हम लोग देखते हैं रेखा। अब क्या होता है कि देखिए ये छोटा सा पार्ट को हम क्या कहें? बिंदु। और इस तरह के लाखों करोड़ों असंख्य, इसकी कोई संख्या नहीं होगी, उस सभी बिंदु को हम जैसे जैसे सटाते जाएंगे, देखिए एक बिंदु लिए, फिर 2, 3, 4, 5, तो इस प्रकार से जो बिंदु को हम सटाते जाएंगे तो निर्माण होगा रेखा। किसका निर्माण होगा? रेखा। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन हो गया रेखा किसे कहते हैं। और ये वाला जो है, ये हंसुआ का चिन्ह दिख रहा है ना, ये हंसुआ के चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंतिम में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं ना। बिल्कुल रिलैक्स मूड में हमको सीखना। कभी भी देखिए, मतलब बिल्कुल टेंशन लीजिएगा तो वो चीज सीख नहीं पाइएगा। बिल्कुल आसान वे में हम सीखे। अब बिंदु को हमने पहचान लिया, देख लिया कि वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी ना हो उसे हम बिंदु कहते हैं। ना तो बिंदु में लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, ना ही मोटाई होता है। अब हम देख रहे हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए रेखा को बनाने वाला कौन है?
बिंदु। कौन बनाने वाला है? बिंदु। यानी बहुत सारे बिंदु को एक समूह में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कौन चीज? रेखा। तो अब हम रेखा का परिभाषा कैसे लिखे? तो इसका आंसर लिखते हैं। रेखा का परिभाषा इस प्रकार, बिंदुओं का वैसा समूह, बिंदुओं का वैसा समूह जिसे दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाता है। हो गया। सबसे पहले हम क्या किए? बहुत सारे बिंदु को एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। और जैसे ही जोड़ दिए तो एगो आकृति बना ना, फोटो बना। और इस आकृति को अगर हम इधर बढ़ाएं तो बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान, जहां तक मन हो ले जा सकते हैं। इधर अगर बढ़ाएं तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना तक ले जा सकते हैं। नहीं तो ये हो गया कौन चीज? रेखा। ये क्या हो गया? रेखा समझने में दिक्कत? अब देखिए, अगर जो विद्यार्थी मस्तिष्क जिसका खूब तेज होगा, माइंड जिसका खूब तेज होगा, वह इसका परिभाषा दूसरे तरीका से भी दे सकता है। एक चीज का 10 परिभाषा हो सकता है। जब हम किसी भी चीज को समझ लेते हैं तो उसका परिभाषा हम खुद से भी बना लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब परीक्षा देने जाते हैं तो क्वेश्चन में यानी प्रश्न जो मिलता है उसमें लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो देखिए, दूसरा परिभाषा अगर लिखना हो तो क्या? तो लिखेंगे वैसा आकृति, बस थोड़ा सा चेंज करना है, वैसा आकृति जिसे दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके, उसे हम रेखा कहते हैं। उसे हम रेखा कहते हैं। नहीं, रेखा समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हम लोग आराम से समझ लिए। ये था रेखा। पहले हमने बिंदु समझा, उसके बाद रेखा समझा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर, किरण के पास। किसके पास? किरण। अब देखिए, किरण एक लड़की का भी नाम हो सकता है। नहीं तो उसके पास नहीं जाना। यहाँ हम किरण देख रहे हैं, पढ़ाई वाला किरण। कौन सा किरण? पढ़ाई वाला किरण। तो अब हम देख लेते हैं किरण। किरण, अब देखिए, ये जो हम फोटो बनाए इसमें क्या बिंदु नहीं है? इसमें भी बिंदु है, बहुत सारे बिंदु को। लेकिन क्या है कि इसमें एंडिंग पॉइंट यानी अंत बिंदु नहीं था। रेखा में अंत बिंदु नहीं था, लेकिन किरण में एगो अंत बिंदु, यानी किरण को हम इधर बढ़ा न सकते लेकिन इधर बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किरण किसे कहते हैं, तो किरण का परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि बिंदुओं का ऐसा समूह जिसे एक तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके, किरण कहलाती है ना। किरण हम है कुछ दिक्कत? किरण समझ गए कि अगर कोई आपसे पूछे कि किरण किसे कहते हैं, तो बिंदुओं का ऐसा समूह जिसे एक तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके, किरण कहलाती है। अब मान के चलिए, हम इससे पहले रेखा में देखे थे कि जब हम किसी भी चीज को जानने लगते हैं तो उसका परिभाषा खुद से बनाने लगते हैं। उसका परिभाषा क्या करते हैं? खुद से बनाने लगते हैं। जैसे देखिए, इसका दूसरा परिभाषा भी हम खुद से तैयार कर लेंगे अभी तुरंत। कैसे? सो देखिए, यानी वही बात जो यहाँ लिखे, वैसा आकृति या फोटो, वैसा आकृति जिसे एक तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई
जा सके किरण कहलाती है। किरण समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अंतिम में, क्या है? रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। हमने पहले समझा बिंदु, पहले क्या समझा? बिंदु। उसके बाद रेखा। उसके बाद किरण। और अब समझ रहे हैं कौन चीज? रेखाखंड। रेखाखंड। चलिए 4 नंबर में है रेखाखंड। देखिए इसमें लिखल है रेखाखंड। खंड मतलब टुकड़ा करना, खंड में टुकड़ा टुकड़ा करना। तो अब रेखाखंड किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो आसान वे में हमको दिख रहा है, इसी में इसका परिभाषा न दिख रहा है। दिख रहा है इसमें परिभाषा क्या? यानी अगर आपको कहे देखिए इसमें 2 अंत बिंदु है, यानी कहने का मतलब है कि रेखा के खंड को अगर आसान वे में बोलना है, रेखा के खंडित भाग को रेखाखंड कहते हैं। पहला नहीं, और दूसरा परिभाषा, इसका 10 को परिभाषा हम दे सकते हैं। दूसरा परिभाषा देना हो तो हम लिखेंगे वैसा आकृति जिसे दोनों तरफ बढ़ाई ना जा सके ना, रेखाखंड कहलाता है। कोई दिक्कत? रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड हम समझ गए। तीसरा परिभाषा भी इसका हो सकता है वैसा आकृति जिसमें 2 अंत बिंदु हो, यानी 2 अंत बिंदु का क्या मतलब? उससे आगे नहीं जाएगा, यानी उसका अंत वहीं हो गया। चलिए तो अभी आज हम लोगों ने देखा आसान तरीका से बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड को कैसे समझे। बिल्कुल कठिन नहीं है, केवल आपको चिंतन मनन करना है, इसको समझना है, देखना है। आप आसान वे में बढ़िया तरीका से इस सब चीज को समझ सकते हैं। कोई भी चीज कठिन नहीं होता है यानी। और साथ में वीडियो भी बन रहा नहीं, तो वीडियो देखने वाले को कहेंगे जिसको भी ये वीडियो मिले तो इसको शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, और अच्छा लगता हो तो इसको आगे भी बढ़ाए, ताकि इस तरह का कोई भी बच्चा हो जिसको ये वीडियो मिल जाए तो वो इस वीडियो को देख करके आसान तरीका से बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड को समझ जाए। थैंक यू सो मच।